जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली हसन। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे जी। और होपफुली ईटीएफ के बारे में थोड़ी सी सेंस बनने लग गई होगी कि बहुत सारे ईटीएफ लेने से वेल्थ नहीं बनती। एक अच्छा ईटीएफ लेने से उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा लेने से वेल्थ बढ़ती है। यानी बजाय कि मैं 10 ईटीएफ ले लूँ एक 1,000 करके सारे, इससे बेहतर नहीं कि मैं एक अच्छा ईटीएफ ले के उसके 10,000 जो है वो यूनिट लूँ। ठीक है, दैट्स अ थिंग। किसी ने मुझसे पूछा कि भाई वाई वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, तो मैंने उनका फिर आंसर किया कि मैंने एक पोर्टफोलियो देखा। उस भाई साहब ने ना सारे ईटीएफ लिए हुए थे, यूबीएल, मिज़ान, जेएस, महाना। तो मैंने रीज़न पूछी, मैंने कहा क्या चक्कर है, क्यों लिए हैं? कहते जी मैंने सारे ले लिए हैं, ज़्यादा पैसा बनेगा। मैंने कहा यार देख, फिर मैंने कंपैरिजन किया उसको उस वक्त बिठा के कि हर ईटीएफ को खोल और इसके अंदर इनकी होल्डिंग्स देखो, तो वो हैरान रह गया कि वही चीज़ रेप्लिकेट हो रही है। अब यूबीएल वालों ने क्या किया, जब उन्होंने अपना ईटीएफ बनाया तो उन्होंने भी मिज़ान बैंक ले लिया, ठीक है ना, या उन्होंने भी मारी ले लिया। नेशनल बैंक ने बनाया, उन्होंने भी मारी ले लिया। जेएस ने बनाया, उन्होंने भी मारी ले लिया। तो हुआ क्या कि हर एक ने अपनी अपनी प्रोडक्ट बना के स्टॉक तो सेम ही लिए। तो जब आप 10 ईटीएफ ले रहे हैं तो मतलब आप सेम स्टॉक को 10 जगह से बाय कर रहे हैं। उससे बेहतर नहीं है कि वो आप एक ही ईटीएफ लेके उसके 10 स्टॉक बाय कर लें, बजाय कि आप एक ईटीएफ 10 ईटीएफ लेके एक एक बाय कर रहे हैं। तो जब ज़्यादा ईटीएफ होगा फिर कंपाउंडिंग का मज़ा आएगा लॉन्ग रन के अंदर। जब आपके पास उस ईटीएफ की क्वांटिटी 5,000, 10,000, 20,000 हो जाएगी, फिर जो आपको जंप मिलेगा ना लॉन्ग रन में, इट विल बी वर्थ इट। बजाय कि आप क्वांटिटी मत बढ़ाएं, क्वालिटी यहाँ पर ना आप इसकी, यानी कि डोंट गो विद द वैरायटी, गो विद द साइज फ्लो। ठीक है, तो जब व्हेन वी विल फिनिश दीज थिंग्स आई विल एक्सप्लेन यू कि अब हम क्या करेंगे, हम रिप्लिकेट करेंगे कि हर ईटीएफ की इंडिविजुअल होल्डिंग्स देखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि यार इतनी ज़्यादा डुप्लीकेशन हो रही थी और मैं सारी ईटीएफ लेके बैठा हुआ था। तो दैट्स द मेन गोल विद टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए। कोई इतनी ज़्यादा ईटीएफ तो है नहीं। अब अमेरिका अगर हो तो आपके पास 100 ईटीएफ हैं, यू कैंट। पाकिस्तान के पास अभी इतनी ईटीएफ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की जो ईटीएफ है वो सारी मार्केट को कवर नहीं करते। अभी भी मैं देखता हूँ, यानी कि यूएस के अंदर फार्मास्यूटिकल के ईटीएफ अलहदा हैं, टेक्नोलॉजी के ईटीएफ अलहदा हैं, बैंकिंग के अलहदा हैं। अभी पाकिस्तान ने अच्छी ट्राई की है, लेकिन अभी क्योंकि स्टॉक उस लिहाज से हैं, जैसे आई वाज मिसिंग कि एक ऐसा ईटीएफ होना चाहिए जो फार्मास्यूटिकल को करे, क्योंकि फार्मास्यूटिकल की प्राइसेस सुपर हाई है। अगर किसी ने फार्मास्यूटिकल इन्वेस्ट करना है तो वो स्टॉक की सेंस ही नहीं मान रही कि इतना महंगे स्टॉक कहाँ से उठाए। ठीक है ना, इसी तरह ऑटो को बनाए। अभी हमारे जो ईटीएफ वो मिक्स ईटीएफ ही हैं होपफुली। हाँ, मैं अभी म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा। कोई मुझसे कहेगा कि नहीं भाई वो मिज़ान वालों का एनर्जी फंड है, विच इज़ टोटली डिफरेंट अप्रोच। अभी हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग फंड की, जो स्टॉक एक्सचेंज में हो रहे हैं। तो वहाँ पर आपको जो है वो यानी कंबाइन बर्गर किस्म के ईटीएफ मिल रहे हैं। स्पेसिफिक ईटीएफ फ्यूचर में होपफुली बनेंगे। जैसे आई एम इंटरेस्टेड कि कोई फार्मास्यूटिकल का ईटीएफ लॉन्च करे और फार्मास्यूटिकल की कंपनीज़ को ले, ताकि लोग थोड़ा थोड़ा करके उसको परचेज कर सकें। बट होपफुली इंस्टीट्यूट विल वर्क ऑन दैट। ये ग्रेजुअली ग्रोथ होती है। चलें जी, अभी हमने जो बात की है प्रीवियसली, वो हमने जेएस जीबी ईटीएफ पे बात की और नेशनल बैंक के ईटीएफ पे बात की थी। ठीक है, आज मैं बात करने जा रहा हूँ वो है अल्फला का, द अल्फला कंज्यूमर इंडेक्स एक्सचेंज ईटीएफ। इसको एसीआई ईटीएफ बोलते हैं। अब ये ईटीएफ जो है ये 7 की सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे सीमेंट, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल कंपोजिट, ऑटोमोबाइल असेंबलर, फूड, ऑयल एंड गैस एंड फार्मास्यूटिकल्स। अब ये इसकी अप्रॉक्सीमेटली है, देखो ईटीएफ दे आर ऑनर, दे कैन चेंज एनी टाइम। मैं ट्राई करता हूँ कि लेटेस्ट डाटा पुल कर सकूँ, लेकिन अगर वो रातों रात बदलते हैं तो डोंट ब्लेम ऑन मी, क्योंकि हो सकता है उन्होंने चेंजिंग्स कर ली हो। ठीक है, तो आई एम जस्ट शेयरिंग यू, बट अप टू मी इट इज़ द लेटेस्ट वन। अब ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मेरे पास सीमेंट के ये अप्रॉक्सीमेटली ये अप टू है, आगे इनकी मर्जी है, तकरीबन 4 स्टॉक ये सीमेंट के रखेंगे इस ईटीएफ में, 4 इंजीनियरिंग के रखेंगे, 4 टेक्सटाइल के, 2 होंगे हमारे ऑटोमोबाइल के, अप टू 2 होंगे फूड एंड पर्सनल केयर के, और 2 होंगे अप टू यानी कि ऑयल के, और बाकी 2 होंगे फार्मास्यूटिकल्स के। अब इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली कौन कौन से मेन हैं, ये देखिए सारे नहीं होते, कुछ ना कुछ ईटीएफ वाले रखते हैं, लेकिन जो मेन है वो ये हैं। लकी सीमेंट है, एंग्रो पॉलीमर है, फौजी फर्टिलाइज़र है, निशात मिल है, इंडस मोटर है, आगे
होंडा कार है, नेस्ले पाकिस्तान है, पैकेजेस है, सरले कंपनी लिमिटेड है, अटक पेट्रोलियम है, ओजीडीसी, डीजी खान सीमेंट, चराड सीमेंट, मिलत ट्रैक्टर, गंधारा इंडस्ट्रीज़, कोलगेट पाम ऑलिव, एबर्ट लैबोरेटरीज, जीएसके पाकिस्तान और फिलिप मॉरिस। आई थिंक ट्रमेंडस स्टॉक्स कलेक्शन दे हैव। फ्यू ऑफ देम का मुझे नहीं आइडिया, मैंने उनमें काम नहीं किया, लेकिन मेजोरिटी को आई नो अबाउट दीज कंपनीज। ट्रमेंडस। तो अब आपको इसमें वैरायटी नज़र आ रही है, ठीक है ना। कुछ हैं इसके अंदर जिसमें हम कह सकते हैं हर एक की अपनी पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन ETF वाले आपकी चॉइस नहीं देखते। दे बिलीव ऑन डाटा, दे बिलीव ऑन ग्रोथ, ठीक है ना। अब आप कहेंगे इसके अंदर जी एहसासगर नहीं है, मे बी दे विल ऐड इट इन फ्यूचर। तो होता है कंपनीज टू कंपनी, POL नहीं है। मैं कहूँ यार हमारी नज़र नहीं आ रहा, POL नहीं आ रहा, वो कंपनी की पॉलिसी हो सकती है, ठीक है। मे बी दे रिसेंटली चेंज, और जो भी इनका प्लान होगा। बहरहाल ये इनके पास ये स्टॉक्स हैं। अब अगर मैं बात करूं, इन्होंने डिविडेंड भी दिया है आपको, 2024 में भी दिया और 25 में भी दिया। लुक लाइक ये साल में एक डिविडेंड दे रहे हैं, अभी कम दे रहे हैं, कुछ पैसा है, लेकिन ग्रोथ 12 लाएगी। इस टाइम 17-18 की क्लोज है। सो इट इज़ नो यू गॉट इट कि आपके पास एक और ETF आ गया जिसमें चॉइस किया। अब एक कुछ कंपैरिजन करते हैं, लेट्स गो। अब ये है हमारा JSGB। इसके अंदर क्या थे, सारे बैंकिंग के स्टॉक हैं, ठीक है। अभी ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। ये क्या है आपका NBP, इसके अंदर मिक्स हैं, लेकिन अब इसमें क्या आपको नज़र आ रहा है कि कई स्टॉक ऐसे हैं जो OGDC जो है, सपोज वो कॉमन आ गया इसमें और इसमें भी OGDC। फिर फौजी फर्टिलाइज़र भी इसमें भी कॉमन आ गया, इसमें भी फौजी फर्टिलाइज़र आ गया। फिर इसने भी लकी सीमेंट रखा हुआ है NBP वालों ने, और लकी सीमेंट इसने भी रखा हुआ है। तो यू ठीक है ना। फिर क्या हो रहा है आपके पास, इसमें भी तो कुछ इसमें है ऐसे, लेकिन काफ़ी डिफरेंस भी है। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि आपको नेस्ले नज़र आ रहा है यहाँ पर। इट्स नॉट इजी टू बाय, राइट, काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। फिर कोलगेट भी नज़र आ रहा है। तो कुछ डिफरेंस है, लेकिन यू सी के वैरायटी है, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो हैं वो आपके ओवरलैप हो रहे हैं। सो आई एम श्योर कि नो यू गॉट मोर क्लैरिटी कि जो तीसरा आपका ETF है, ACI ETF, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड हैं। हम कंपैरिजन बनाते जाएंगे, आप भी। मैं इसलिए इनको स्क्रीनशॉट को रखता हूँ, आपके स्लाइड्स को दिखाता हूँ कि आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो देन यू कैन मेक योर डिसीजन कि जब आपकी कोई पर्सनल चॉइस है तो आप चेक करो कि कौन से ETF में आपकी विश लिस्ट के स्टॉक हैं, और उसके बाद आप उनका रिसर्च करो कि पे आउट भी आ रहा है, ग्रोथ भी हो रही है, तो यू हैव टू गो विद दैट, ठीक है जी। तो ये हो गया जी हमारा आज का ACI ETF। एक चीज़ और थी, आई एम थिंकिंग अबाउट कि कुछ ऐसी मुझे ईमेल्स आई हैं कि कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हैं और दे आर वरी अबाउट दैट कि मैंने महंगा तो नहीं ले लिया। तो एक आप लोगों ने कई जगह सुना होगा कि कीमत प्राइस तो सबको पता है, वैल्यू नहीं पता। सो आई एम प्लानिंग कि मैं नेक्स्ट में आपको बता दूं कि स्टॉक की प्राइस और स्टॉक की वैल्यू क्या होती है। मैं पर्सनली जब भी बाइंग करता हूं तो मैं प्राइस दे के बाय नहीं करता, मैं वैल्यू दे के बाय करता हूं। और अगर वो स्टॉक अंडर वैल्यू है देन आई ऑलवेज इन्वेस्ट। अगर वो ऑलरेडी अपनी वैल्यू से ऊपर ट्रेड हो रहा है, आई डोंट केयर वो कितना अच्छा स्टॉक है। ये अप्रोच आप भी लेकर आए व्हेन यू मेक योर पोर्टफोलियो। डोंट ब्लाइंडली जंप इन के जी उसने भी ले लिया, उसने भी ले लिया, नहीं, अपनी रिसर्च करें। आई विल शो यू द टूल कि आप किस तरह किसी भी स्टॉक की वैल्यू निकाल सकते हैं। उनकी बुक्स में ही होती है, इट्स नॉट ईजी, लेकिन थैंक टू AI जिसने अब ये आसान कर दिया कि अगर मैंने किसी भी स्टॉक की वैल्यू पता करनी है तो मुझे AI बता देगा कि अली इस स्टॉक की ये वैल्यू है, ये प्राइस है, तो मेरे लिहाज से ये अपनी प्राइस के ऊपर है या अंडर है। तो देन यू हैव अ आइडिया कि ये कितना डिफरेंस आ रहा है, तो आप उसी लिहाज से उसमें जंप कर सकते हैं। ये जो लोग आपसे फीसें लेते हैं आपके जी हमारी क्लासेज लें और हम आपका पोर्टफोलियो बनाने का लाखों लेते हैं, आई विल टीच यू दिस थिंग फ्रीली। अनफॉर्चुनेट जो मुझे दुख है कि आप लोग शेयर नहीं करते ज़्यादा मेरी वीडियोस को, क्योंकि आई नो ये फैंसी नहीं आप लोगों की तरह, क्योंकि आई एम नॉट अ यूट्यूबर कि जो फैंसी स्लाइड्स दिखाए, झूठ सच बोले, ऑडियंस ले, नहीं। मेरा प्योर जो एक स्टफ़ चल रहा है, आप ऑलमोस्ट आप मुझे 1.5 साल से जानते हैं। मेरा आइडिया ये होता है कि आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करूँ, ठीक है। आई हैव जस्ट माई लैपटॉप, मेरे पास कोई वीडियो एडिटर नहीं है जिससे मैं फैंसी कर के और ये करूँ वो करूँ, क्योंकि आई एम नॉट हियर फॉर
यू नो मेक द मनी ऑन यूट्यूब। इवन मैंने यूट्यूब में जब काम किया था वो बैक इन ईयर्स किया था, और आई नो दैट टाइम के यूट्यूब की पॉलिसी क्या है, लेकिन बिलीव मी जस्ट गोल इज़ हियर टू टीच यू द रियल नॉलेज। तो आई विल टीच यू नेक्स्ट टाइम कि आपने किस तरह स्टॉक की वैल्यू निकालनी है पहले, और फिर कंपेयर करना है कि ये प्राइस उसकी वैल्यू से ज़्यादा है या कम है। कम हो, आपको रेंज पता होगी, बाइंग लगा लीजिएगा। अगर ज़्यादा हो तो उस पर बाय मत करना, जितना मर्जी वो स्टॉक बुलिश हो और आपको लग रहा हो क्या से क्या हो गया। ठीक है जी, चले। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो यू कैन शेयर इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू हैव माई ईमेल एड्रेस ali_hasan57,000@yahoo.com। ट्विटर एक्स के ऊपर आई विल अपलोड दिस वीडियो माई मनी 75, और इंस्टाग्राम के अंदर आई विल पुट दिस स्लाइड्स देयर, सो एटलीस्ट यू नो कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। चले, फिर अपना ख्याल रखिएगा। आपसे फिर नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी टाइम में। टेक केयर।